अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है नफ्सियात की। हमारा मजमून जो हमारा सब्जेक्ट है वो है नफ्सियात। ठीक है, उसमें हमारा लेसन है आज लेसन नंबर 5। ठीक है, लेसन नंबर 5 यानी सबक नंबर 5 के बारे में आज क्या है हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 5। और जो कि आपका सबक है, जो सबक नंबर 5 है, ये बहुत ही क्या है इंटरेस्टिंग सबक है आपका, क्योंकि इसमें आज हम वैसी चीजें पढ़ेंगे जो आप नॉर्मली आप पर डे उन चीजों को क्या है यूज करते रहते हैं। मिसाल तौर पर हम बात करें कि आपने कभी देखा होगा जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर लग जाता है तो हमें तुरंत कैसे पता चल जाता है कि हमारे क्या है, ये चीज गर्म है या फिर ये चीज ठंडी है। या फिर किसी भी हम क्या है अपनी आंखों से जिन चीजों को देखते हैं तो उनमें किस तरह हम फर्क कर लेते हैं कि ये क्या है, ये रंग काला है या फिर ये हरा है या सफेद है। इन सारी चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हस्सी आमाल। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हस्सी आमाल यानी संवेदी प्रक्रियाएं। क्या कहते हैं बच्चों, संवेदी प्रक्रिया। ठीक है, हिंदी में बात कर रहे हैं हम, संवेदी प्रक्रिया। ठीक है, यानी वह अमाल वह प्रक्रियाएं जिनके जरिए हमें क्या है मालूमात हासिल होती है और वो मालूमात हमारे जहन तक हमारे दिमाग तक पहुंचती है। यानी वो प्रक्रियाएं वो अमल जो हमारे हाथों आंख नाक कान के जरिए वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है, उन्हीं को कहते हैं हस्सी आमाल। अब इसके कुछ क्या होते हैं, आजा होते हैं, जुज होते हैं, उनको बोलते हैं हम ज्ञानेंद्रिया। उनको क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिया, या फिर उनको बोलते हैं हस्सी आमाल। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे तवज्जा और इदराक। तवज्जा कहते हैं ध्यान। ठीक है, ध्यान या फिर आप कह सकते हैं अवधान, ध्यान या अवधान। ठीक है, एक तो हम बात करेंगे हस्सी आमाल के बारे में यानी संवेदी प्रक्रियाएं। सबसे पहली बात कि संवेदना क्या होती है। संवेदना उसे कहते हैं नहीं, हस्सी उसको कहते हैं यानी जिनके जरिए जिन आजा के जरिए हमारे जो मालूमात होती है हमारे जहन तक हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है वो क्या कहलाती है, हस्सी आमाल कहलाती है। उसके बाद तवज्जा यानी ध्यान, और एक चीज और पढ़ेंगे हम, अदराक। अदराक का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अदराक का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, यानी डायरेक्ट यानी हम आंखों से दो चीजें देखते हैं, सीधा डायरेक्ट दो चीजें देखते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, यानी आंखों से किसी चीज को देखना। तो आज का जो लेसन है हमारा, उस लेसन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हस्सी आमाल और तवज्जा और इदराक, ये हमारा आज 5 लेसन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, शुरू से क्या कह रहे हैं, हस्सी आखजू तवज्जा और इदराक को बयान करने का मकसद आपको इस तरीके कार से वाकिफ कराना है, यानी किस क्या चीजें बतानी है आपको, इस तरीके से आपको वाकिफ कराना है, पहचान कराना है, जिससे हमारे हस्सी आजा, मैंने कहा था हस्सी आजा क्या होते हैं, हमारे जो संवेदी जो आपके जुज होते हैं या ज्ञान जिनको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। हिंदी में बात करें, हिंदी में कहते हैं इनको हस्सी आजा को ज्ञानेंद्रिया। क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ज्ञानेंद्रिया। हस्सी आज़ा मालूमात को इकट्ठा करते हैं, फिर उस मालूमात को दिमाग के जरिए तामीर व तश्कील होती है। यानी सबसे पहले आपका जो हस्सी आज़ा हैं, ठीक है, जो ज्ञानेंद्रिया हैं, सबसे पहले आपको क्या है उनकी मालूमात होगी और वो मालूमात आपकी कहाँ तक जाएगी, दिमाग तक जाएगी। फिर दिमाग और मस्तिष्क तक जाने के बाद उसकी एक संरचना बन जाएगी, उसकी एक साख्त पहचान बन जाएगी, ये क्या चीज है। ठीक है, हमारे 5 हस्सी आज़ा हैं, आपको ये चीज याद रखनी है इसमें कि हमारे जो हस्सी आज़ा हैं यानी जो ज्ञानेंद्रिया हैं जिनके जरिए हमें मालूमात हासिल होती है हमारे जिस्म के अंदर, वो कितने हैं, वो है 5। कितने हैं बच्चों, 5। कौन कौन से हैं, यानी वो हस्सी आज़ा 5 है जिनके जरिए हमें मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है, जिनके जरिए हम क्या है मालूमात हासिल करते हैं, ये 5 आज़ा हैं। वो हस्सी आज़ा कितने हैं, 5 है, ये आप याद रखें। आपसे पूछ ले कि हस्सी आज़ा कुल कितने हैं, तो वो कितने हैं बच्चों, 5 है। जिनमें पहला क्या है, आपकी आंख। ठीक है, दूसरा कान, फिर जिल्द, फिर नाक और जबान। जिल्द का मतलब होता है त्वचा। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं त्वचा, यानी जो आपकी क्या होती है, यानी जो आपकी चमड़ी होती है उसको बोलते हैं जिल्द। ठीक है, ये आप कह सकते हैं चमड़ी। यानी जाहिर सी बात है जो हम मालूमात हासिल करते हैं या तो किसके जरिए, आंख के जरिए। आंख के जरिए कैसे मालूमात हासिल करते हैं, यानी देखना। इसके बारे में हम वजाहत करेंगे आगे चलकर। आप खास खास बातें समझ लीजिए। आंख का मतलब है आप किसी चीज को देखते हैं, बसरी। ठीक है, उसके बाद कान यानी समात। कान से क्या है, आप समात यानी सुनना। जाहिर सी बात है अगर आप आपको कोई चीज कोई आवाज दे रहा है तो आपके किसके जरिए आपको तक पहुंचेगी, आपके कानों के जरिए। उसके बाद जिल्द यानी त्वचा, यानी शरीर का जो जिस्म है जो चमड़ी है इसके जरिए भी हमें क्या है मालूमात हासिल होती है। कई बार हम क्या है हमारा हाथ पैर ना लगकर डायरेक्ट हमारा जिसम चमड़ी लग जाती है किसी चीज का, तुरंत हमें पता चल जाता है ये गर्म है या ठंडा है, फिर ये क्या है हमारे लिए नुकसान नुकसान की चीज है। उसके बाद नाक। नाक के जरिए क्या है हम किसी चीज को सूंघते हैं। ठीक है, और एक है हमारी जबान।
जबान के जरिए क्या है, हम किसी स्वाद को यानी किसी चीज को चखते हैं तो उससे हम पता लगा लेते हैं ये कड़वा है, खट्टा है, मीठा है। तो ये हो जाएंगे आपके हमारे हंसी आजा। ये क्या कहलाएंगे, हमारे हंसी आजा, जिनमें कौन कौन से हैं एक बार आपको फिर बता देते हैं। उनमें है आंख, कान, जिल्द, नाक और जबान। ये क्या कहलाएंगे आपके हंसी आजा। इनके जरिए यानी इन आजा के जरिए, इन हंसी आजा के जरिए हमें क्या है, मालूमात हासिल होती है। ठीक है, इनके जरिए हमें और जाहिर सी बात आप रोजमर्रा इस चीजों को देखते रहते हैं, हर काम यानी आप आंखों से देख रहे हैं, जबान से क्या है, जबान से किसी चीज को चख रहे हैं, स्वाद वगैरह, या फिर हाथ से आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, आंखों से आप क्या है देख रहे हैं। ये सारी चीजें किसके जरिए होती है, अपने हंसी आजा के जरिए। उसी सबक के बारे में हम आज क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसके बारे में, हस्सी आमाल। ठीक है, संवेदी जो प्रक्रिया है, तवज्जो और इदराक, इसी सबक में आज इन चीजों के बारे में हम इस सबक में क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं। ये 5 हस्सी आजा हो गए हमारे। इसके बाद हमारे हवास के खास तौर पर 2 काम हैं, यानी जो हमारे हवास से खमसाएं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके खास तौर पर क्या है, 2 काम है, बका और हस्सी लजतीब। ठीक है, लजतियत। अगर हम फलों और तस्वुर क्या करें, अगर हम फूलों और तस्वीरों के रंग और खूबसूरती को अपने टीवी पर ना देखें, ना ट्रैफिक लाइट के रंग हमको नजर आए, वही बात है, कहने का मतलब ये है, अगर आप क्या है किसी टीवी को देख रहे हैं, अगर उसमें आपको कलर कलर ना दिखे, रंग ना दिखे, अगर आप किसी ट्रैफिक में रास्ते में जा रहे हैं, उसको आपको बत्तियों को मालूम ना हो, तो आपको कैसा लगेगा। यानी जिंदगी में अगर आंखों की, आपको आंखों की रोशनी क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको कुछ दिखाई ना दे, या फिर कानों की समात खत्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है आपको जिंदगी कैसी लगेगी, बिल्कुल फीकी लगेगी। यानी अगर ऐसा होता हमारी आंखों से, सिर्फ हम क्या है एक ही कलर को देखते, तो आपको कैसा महसूस होता, या फिर हम किसी एक खास कान से किसी खास मखसूस आवाज को सुनते तो कैसा लगता, या हम अपने हाथों से किसी एक ही चीज को क्या है कि एक ही चीज की मालूमात हासिल करते तो आपको कैसा लगता, या आपकी जिंदगी बिल्कुल फीकी हो जाती। तो अब हमारी जिंदगी जो रंगीन हुई है वो किससे हुई है, हमारी आंख, कान, नाक, जो हमारी जीभ के स्वाद के जो जीभ से हम जो चखते हैं, इन सारी चीजों को मिलाकर इन्हीं को हम बोलते हैं हवा से खमसा, या फिर बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। इनके जरिए हमारी जिंदगी क्या हुई है, रंगीन हुई है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के बारे में, यानी कौन से आजा, जो हद से आजा है, वो कौन कौन से अपने काम करते हैं। ये सारी बातें इसमें आपको मिलेंगी। आगे बात करेंगे, यानी क्या करें, अगर ट्रैफिक लाइट के रंग हमको नजर नजर क्या है नजर आए, तो हमारी जिंदगी बेवकूफ और खतरनाक क्या हो जाती है, से भर जाएगी। यानी अगर हमें ट्रैफिक की जो लाइट है वो नजर ना आए, तो जाहिर सी बात है कुछ भी खतरा होने का डर है। दर हकीकत रंग का अशिया के खारिज में कोई वजूद नहीं होता, बल्कि हमारी रंगों की दुनिया हमारे दिमाग के हस्सी और इदराक के अमाल का नतीजा है। हम ताज़ा हवा का सांस लेकर, लजीज खाना खाकर, अपनी मौसीकी सुनकर, किसी कुत्ते बिल्ली पर आहिस्तगी प्यार से हाथ फेर कर नफसी लज्जत हासिल करते रहते हैं। ये सारी चीजें हैं वो किनके जरिए, हंसी आजा के जरिए है। जैसे कोई अच्छा लजीज से लजीज खाना है, जाहिर सी बात है आपको कैसे पता लगेगा, आपके जबान के जरिए, आपकी जो जीभ है उसकी चखकर या स्वाद के जरिए आपको पता लग जाएगा। अगर जाहिर सी बात है किसी को चखने की सलाहियत नहीं है, तो उसके लिए तो कैसा भी खाना आ जाए लजीज से लजीज, वो भी उसके लिए कैसा है, बिल्कुल आम खाना है। तो यही बात इसमें सारी बताई गई है। आगे हम बात करेंगे अलग अलग पॉइंटों की, कि आपके जो संवेदना है वो क्या है। ठीक है, संवेदना किसे कहते हैं, ये जो आपकी तहसीस है, तहस है, इसको क्या कहते हैं ना। आगे बात करते हैं, पहले इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि इस सबक में, जो इस सबक के पढ़ने का जो मकसद है वो क्या है। ठीक है, इस सबक से हम क्या मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहली बात है कि मुख्तलिफ हवास और हस्सी आजा के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। यानी जो इंसान के हस्सी आजा है, जिनसे हमें क्या है मालूमात हासिल होती है, उन सब के बारे में हम क्या कर सकेंगे, जान सकेंगे। अब वो कौन कौन से अभी हमने बात की थी, वो आपके 5 हैं। ठीक है, कान, नाक, ठीक है, इस तरह क्या है, जीभ, त्वचा, ठीक है, ये सारी चीज आपकी क्या है, हंसी आजा है। उसके बाद इन इन कैफियत को जान सकेंगे जो तमाम हवास में क्या है मुश्तरिक हैं। तवज्जो कार फरमा अमल को क्या है समझ सकेंगे। उसके बाद और इन 5 हवास के मावरा कुछ दीगर हवास के शाख भी कर सकेंगे। यानी इनके अलावा जो और भी हमारी क्या है मालूमात हासिल करने की जो आजा हैं, उनके बारे में भी हम क्या कर सकेंगे, जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो पहले बात करते हैं, जो पहला हमारा पॉइंट है वो है तहस, यानी संवेदना। ठीक है, यानी संवेदना किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तहस, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तहस किसे कहते हैं, तहस यानी सेंसेशन, यानी आप हिंदी में बात कर सकते हैं संवेदना। ठीक है, हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं संवेदना। ठीक है, संवेदना। तहस के बारे में कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा अमल है, यानी एक ऐसा काम है जिसके जरिए तवाना यानी
आपकी क्या है, ऊर्जा। तवानाई का मतलब होता है ऊर्जा, यानी ऊर्जा कहते हैं जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी क्षमता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके जरिए तवानाई की एक शक्ल दूसरी शक्ल में बदल जाती है, यानी जो आपकी तवानाई है तहसीस को कहते हैं, जो एक शक्ल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाती है, यानी उसका क्या है, रूप बदल जाता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाती है। मसलन रोशनी असली तहरीकात में बदल जाती है, जिससे हम अपने सिस्टम में उन हस्तियों को, वकूआत को, क्या जिन्हें हमारा दिमाग तामीर व तश्कील कर सकता है, पहचान लेते हैं। यानी जैसे मिसाल तौर पे कहने का मतलब ये, संवेदना का अर्थ ये है, जैसे आपने किसी हाथ से किसी चीज को छुआ, मिसाल तौर से हाथ से आपने किसको छुआ, पानी को छुआ, और आपने उस छूने के बाद वो आपके मालूमात कहाँ गई, आपके कहाँ गई, दिमाग में, आपके कहाँ गई, दिमाग में। ठीक है, दिमाग में गई, तो आपको क्या पता चला कि पानी कैसा था, तो इससे आपको पता चला कि पानी क्या था, पानी गर्म था। ठीक है, आपको मालूमात क्या हुई उस पानी की, कि वो पानी क्या था, या गर्म था, या फिर वो पानी कैसा था, ठंडा था। ठीक है, इसी को कहते हैं संवेदना, इसी को क्या कहते हैं, संवेदना। अब ये तो हो गई हाथ की बात। ऐसे हम कोई जैसे कान के जरिए किया है, किसी समात को सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है ये अजान लग रही है, या फिर कोई और चीज है, कोई हमारे लिए आवाज दे रहा है, हमारे वालिदैन बुला रहे हैं, तो वो किसके जरिए होता है, कान के जरिए। ठीक है, तो कान के जरिए क्या होती है, हम आवाज समाज सुनते हैं और वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है कि हमें कोई क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, या हमें कोई बुला रहा है, या फिर कोई और जैसे भी आवाज आपके आती है दिमाग में, मस्तिष्क में, तो वो सारी आपके कहाँ, जहन में पहुंच जाती है, वे इसी को कहते हैं संवेदना। ठीक है, तो ये सारी बात आप समझ लेते हैं, इसका मतलब हो गया संवेदना। संवेदना का मतलब ये जिन आजा के जरिए हमें मालूमात हासिल होती है, ठीक है, वो हमारे जहन तक यानी दिमाग तक पहुंचती है। पहला है जैसे हस, यानी ये जो संवेदना है, जैसे अपनी क्या है, बीनाई, बीनाई कहते हैं जो अपने देखते हैं ना नजर के, तो वो महज रोशनी के अमराज, जाहिर सी बात है बीनाई से आपको क्या होगी, रोशनी का पता चलेगा। अब ये किसके जरिए होगी, ये है अपने हस्सी आजा, अभी बात कहते हैं ना जो 5 हमारे हस्सी आजा है, तो आंख के जरिए आपको क्या है, बीनाई, ठीक है, नहीं रोशनी नजर आएगी, ठीक है, रोशनी का अमवाज होगा आपको, और उसके जरिए आपको जो महज हासिल होगी, जो संवेदना हासिल होगी, वो क्या होगी, रंग, ओजाफ और बनावट, यानी आंख के जरिए आप क्या है, किसी चीज को देखेंगे, देखने के बाद में आपको उसकी क्या पता चलेगा, ये कौन से कलर की है और कौन सी ये चीज है, बनावट यानी इसकी क्या रचना है। मिसाल तौर पे हमारी नजर गई किसी जानवर के ऊपर, कोई भी पशु था, जानवर था, जैसे हमारी उसके ऊपर क्या गई, सबसे पहले हमने उसको देखा, तो ये क्या हुआ, बीनाई हो गई हमारी, यानी रोशनी की अमवाज हुआ, तो हमने उसके सबसे पहले देखा कि उसका कलर कैसा था, यानी रंग कैसा था। तो जैसे कोई किसी जानवर को देखा, भैंस थी तो उसका कलर कैसा था, काला रंग था। ठीक है, और उसकी बनावट कैसी थी, इन दोनों चीजों का हमें कैसे पता चला, आंख के जरिए, जो कि हस्सी आजा कौन सा था, हमारा आंख थी। उसके बाद समात, समात का किससे होगा, समात का जाहिर सी बात है आवाज की अमवाज, जब आवाज के जरिए अभी क्या होगी, समात होगी, और ये किसके जरिए होगी, कान के जरिए, यानी आप समात सुनेंगे, ठीक है, सुनने का अमल जो होगा वो कौन से हस्सा से होगा, हस्सा आजा से होगा, कान के जरिए। और उसके बाद आपको क्या है, फिर उसके सुर, सुर और मौसीकी के बारे में आपको पता चलेगा। ऐसा ही जिल्दी तहस्सुस। उसके बाद क्या है, त्वचा का, ठीक है, जिल्दी तहस का मतलब त्वचा, ठीक है, त्वचा, या फिर आप कह सकते हैं इसको चमड़ी, क्या कह सकते हैं, चमड़ी। ठीक है, ये क्या है, खारजी लम्स, यानी बाह्य त्वचा है जो आपके बाह्य मालूमात को आपको देगी, उसको मतलब जिल्दी खाल, यानी कि जाहिर सी बात है किसके जरिए आपको मिलेगी, ये खाल के जरिए, नहीं जिल्द के जरिए, त्वचा के जरिए। उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, ठंडा है, गर्म है, या फिर आपको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन सारी चीजों की आपको मालूमात होगी। उसके बाद शामा यानी सूंघना, अब ये क्या है, ये किसके जरिए होगा, आपके नाक के जरिए, और जाहिर सी बात है ये क्या है, जैसे बू, अगर आप खुशबू सूंघते हैं, ठीक है, कोई चीज है, तो आपको उसको क्या है, खुशबू से ही बता देते हैं, यानी उसको सूंघ कर बता देते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद जायका, चखना, ठीक है, चखना क्या है, किसके जरिए होगा, जबान के जरिए। अब आपको पता चल जाएगा ये क्या है, मीठा है, नमकीन है, या फिर कड़वा है, क्या पता चल जाएगा, ये मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, किसके जरिए, जबान के जरिए, जो कि क्या है, हमारा हंसी आजा है, जबान क्या है, हंसी आ जाए, और इसमें संवेदना कौन सी हुई, आपको जायका। ठीक है, और इसके जरिए हमें पता क्या चला कि मीठा, नमकीन, कड़वा, किसके जरिए, जबान के जरिए। तो ये क्या है, हमारे हस्सी आजा हैं, जो कि क्या है, 5 हैं, कौन कौन से हैं, आंख है, कान है, जिल्द है, नाक है और जबान है। ठीक है, क्या है, जबान है। आगे बात करेंगे एक एक की, जो हमारे जो हस्सी आजा हैं इनके बारे में अलग अलग से जो डिटेल से वजाहत करेंगे इनकी। अब देखो, नजर या बसर, जाहिर सी बात है नजर या बसर यानी देखना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब हम हर एक हस के बारे में, जो क्या है आपकी
संवेदी है या फिर संवेदना है, ठीक है। इसके बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, जो आपके हंसी आ जाए इनके बारे में अलग अलग से। जैसे हमारे क्या है, नजर या बसर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इम्तिहान में इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें से आपका सवाल बना हुआ है कि बसर या फिर नजर के बारे में आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। नजर हम सबके लिए बहुत ही अहम है, जाहिर सी बात है, बिना नजर के तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ दिखेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए सारा क्या है, अंधेरे अंधेरे नहीं, रात ही रात है। तेज या अच्छी नजर वाले इंसानों और जानवरों को जिंदगी के हर शोबे में उससे फायदा होता है। जाहिर सी बात है, जो क्या है, तेज नजर वाले इंसान होते हैं या फिर जानवर होते हैं, जिंदगी में हर तरह से उनको क्या होता है, फायदा होता है। हमको आंखों की मदद से नजर का तजर्बा होता है, यानी आंखों के जरिए हमें क्या है, देखने का अनुभव होता है, जो एक कैमरे की तरह काम करती है। जो हमारी ये आंखें हैं, जाहिर सी बात है किसकी तरह काम करती है, जैसे एक क्या लगा हुआ हो, कैमरा। अब आपने देखा होगा मॉडर्न टाइम में हर जगह आपको क्या मिल जाता है, कैमरा। क्यों? क्योंकि एक इंसान कहाँ तक नजर रख सकता है, वो कैमरे किसका काम कर रहे हैं, देखने का, यानी बसर का काम कर रहे हैं। तो उनसे क्या है, हर तरह के आप जो घर बैठे उनसे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारी जो आंखें हैं, ये भी किसका काम करती है, हमारे एक कैमरे की तरह काम करती है। आंख कैमरे ही की तरह रोशनी को इकट्ठा और मरकूज, यानी क्या करती है, फोकस करती है। सर आइजैक न्यूटन, ये क्या है, न्यूटन एक, ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट है। कौन है? एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 17वीं सदी यानी 17वीं सदी में क्या किया था, एक खोज की थी। किसकी की थी, मैं आपको बता दूं, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। किसकी की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की। अब ये क्या चीज होती है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। यानी आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज है, जैसे कोई गेंद है, कोई पत्थर है, कुछ भी चीज जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ आती है, नीचे को आती है। कहाँ आती है? नीचे को आती है। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यानी जमीन जो अपनी ओर किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी खोज किसने की थी? 17वीं सदी में इसकी खोज की थी भाइयों, बच्चों, किसने की थी? न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। इसको उर्दू में बोलते हैं कशिश शकल, ठीक है। क्या कहते हैं? कशिश शकल। इसको इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। इन्होंने एक बात और बताई थी। क्या बताई थी? ये दरियाफ्त क्या कि जब किसी तैफी मंशूर से सफेद रोशनी गुजरती है तो वो रंगों को एक दूनों यानी एक तैफ में तकसीम कर देती है, ठीक है। ये चीज इन्होंने बताई थी। ये हो गया बसर, ये आप इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें, आपके इम्तिहान से क्या मुतालिक बहुत जरूरी है। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? रंग कोरी। अगला पॉइंट है रंग कोरी। अब इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसको बोलते हैं रंग का अंधापन, ठीक है। रंग का अंधापन। अब इसका अर्थ क्या है, यानी इसका मतलब ये है, आप ऐसे कह सकते हैं, रतौंधी भी बोलते हैं इसको, रतौंधी, ठीक है। यानी आपने इसमें यह है कि कुछ ऐसे होते हैं इंसान इस जिंदगी में, उनमें पैदाइशी नुक्स होता है। नुक्स कहते हैं कमी होती है। क्या होती है? यानी कुछ रंगों में वो क्या है, फर्क नहीं कर पाते। पहली बात तो ये है। पहले आधे एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या करें, हर शख्स रंगों को एक साथ तरीके पर नहीं देखता। कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर क्या होता है, नुकसान रंग होता है, यानी उसमें कमी होती है, ठीक है। वो कमी क्या होती है? रंगकोरी जुज़वी भी होती है और रंगकोरी शनाख्त के बारे में कामिल नाअहलियत भी होती है। जो लोग कोरी रंग होते हैं उनको लाल और हरे रंग में फर्क करना भी बहुत मुश्किल होता है। यानी जिन लोगों में जो ये पैदाइशी नुक्स है रंग का, उनमें दो कलर ऐसे हैं, कौन कौन से हैं? एक है लाल और एक है हरा। इनको फर्क करने में क्या होती है, मुश्किल होती है। कौन कौन से रंग है? एक तो है, रंगों के बारे में बात करें, पहला है लाल और दूसरा है आपका हरा रंग, ठीक है। यानी कुछ लोगों में पैदाइशी नुक्स होता है, उसको बोलते हैं रंगकोरी। यानी वो क्या है, दो कलर ऐसे हैं जिनमें वो क्या नहीं कर पाते, फर्क नहीं कर पाते, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रंग का अंधापन। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये खास ऐसे नहीं, लेकिन आप इनको एक बार वैसे ध्यान दे लें कौन कौन से आपके पॉइंट है। उसके बाद है अपना समात। समात यानी सुनना। जाहिर सी बात है, समात किसके जरिए होती है? कानों के जरिए। और समात भी क्या इंसान की जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखती है। देखो क्या कहते हैं, समात यानी सुनना भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये इंसानी अबलाग की अहम हसी शर्त है, यानी सुनने की, श्रवण की शक्ति की। आवाज उस वक्त पैदा होती है जब कुछ अमल चीजों में इर्तिशाल क्या है, इर्तिआश का सबब बनते हैं। यानी कहने का मतलब है, समात कब कोई भी आपकी कोई वस्तु है, कोई चीज है, जाहिर सी बात है उसको बजाएंगे तो उसमें से क्या है, ऑटोमेटिक ध्वनि यानी आवाज निकलेगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समात यानी सुनना, ठीक है। अगला पॉइंट है, ठीक है, एक मिनट, ये चीज और है, इसमें एक ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं?
यहाँ से देख लो, तकरीर उन चक्करों को की तादाद है जो एक मौज या लहर वक्त के एक मुकर्ररा क्या है मिकदार पूरी कर लेती है। इसका इजहार फी सेकंड चक्कर, यानी जो एक चक्कर लगाते हैं फी एक सेकंड में, ठीक है, इसको बोलते हैं हर्टज। क्या बोलते हैं इसको? हर्टज बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ध्वनि को जो मापने की इकाई है, इसमें ये चीज भी है। मैं का क्या है, क्या जाता है। आवाज किसी सच्चे खला यानी जो जगह होती है, जैसे बाहरी फिजा में सफर नहीं करते, क्योंकि वहां हरकत या इर्तिसात के लिए कोई मीडियम नहीं होता। उसके बाद है आहंग, ठीक है। आहंग किसी आवाज का जेर व बम। आहंग का मतलब है किसी आवाज का कम व बढ़ती होना। आपने देखा होगा कि आवाज एक ही उसमें नहीं रहती, क्या है, कभी थोड़ी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। उसी के बारे में कह रहे हैं, पिच यानी आवाज का कम बढ़ती होना। अब जब आवाज तेज होती है उसकी क्या है, ऊंची आवाज, ठीक है, या फिर नीची आवाज। दो तरह की, जो तेज आवाज होती है उसकी क्या होती है, ऊंची आवाज में बोलते हैं उसको, ठीक है, पेची तकरीर कहते हैं। और एक होती है नीची आवाज, ठीक है। उसके बाद है बुलंद आहंगी, इसको कहते हैं तीर ध्वनि। बुलंद आहंगी का अर्थ है तीर ध्वनि, ठीक है, क्या है, तीर ध्वनि। इसका अर्थ है किसी आवाज की बुलंद आहंगी, यानी किसी आवाज का तेज होना। किसी आवाज का तेज, इधर देख लेंगे एक बार, क्या करें, किसी आवाज की बुलंद आहंगी या उसकी तबई शिद्दत का तायन उसकी इतला वसात से होता है। बड़ी इतला वसत वाली आवाज को लहरें बुलंद आहंग लगती है, और छोटी इतला वसत वाली लहरें नरम। यानी जो किसी आवाज जो ज्यादा तीर ध्वनि होती है वो क्या होती है, बुलंद आहंग। और जो क्या होती है, कम होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको बोलते हैं कम आवाज वाली, है ना, ठीक है, ये देख लेना। उन्हें डेसिबल। अब देखो ये है जो डीबी, इसको बोलते हैं डेसिबल, इसको बोलते हैं डेसिबल। ये क्या है, जब आप ध्वनि की तीव्रता, यानी क्या है, ध्वनि की तीव्रता, अगर आपको किसी आवाज को मापना हो, यानी ध्वनि की तीव्रता मापनी हो, यानी जो आवाज है इसकी गति कितनी है, तो उसको किस में मापते हैं हम, किस में मापते हैं, डेसिबल में। यानी उसका पैमाना क्या है, डेसिबल, ठीक है। यानी ध्वनि की अगर हम आवाज को मापना हो, ध्वनि की तीव्रता को, आवाज की गति को मापना हो, तो उसको किस में मापते हैं, उसका यंत्र है, उसको भी कहते हैं डेसिबल, ठीक है। किस में मापते हैं, डेसिबल में। अब आवाज की कैफियत, अगला पॉइंट है आवाज की कैफियत। आवाज की कैफियत, किसी आवाज की लहर की पेचीदगी उसकी कैफियत है। जिन आवाजों को हम शोर कहते हैं उनमें बहुत सी तकरीरें होती हैं जिनकी बाकायदा निजाम के साथ एक दूसरे से रब्त रखती हैं, ठीक है, रब्त नहीं रखती हैं। जिस्मानी झुकाव का एहसास, ये कशिश नकल के लिहाज से जिस्मानी झुकाव का एहसास है, खास तौर पर ये कि हमारे सर्कस पोजीशन में रहते हैं, क्या वे सीधे हैं या झुके हुए हैं, एक तरफ, क्या एक तरफ को हैं या औंधे हैं, ठीक है। रहदारी एहसास हमें ये बताता है कि हम कब हरकत कर रहे हैं और हमारी हरकत किस तरह बदल रही है। यानी जाहिर सी बात, कहने का मतलब है इंसान का जिस्म भी क्या है, इंसान के जिस्म की हरकत भी इंसान को पता चल जाता है। इससे मालूमात हो जाती है कि वो बैठा है, चल रहा है, या फिर क्या है, किसी अमल को कर रहा है, ठीक है। ये किससे पता चलता है, हमारे इससे जिस्मी हालत और उसकी हरकत से, ठीक है। अगले इस पॉइंट में यही बात कही गई है, जिस्मी हालत और जिस्मानी आज़ा की हरकत, यानी इंसान को इससे भी मालूमात हो जाता है उसके जिस्म से, उसके जो जिस्म क्या हरकत कर रहा है, यानी बैठा है, खड़ा है, या फिर चल रहा है। हंस की हरकत जिस्म की पोजीशन और जिस्मानी आज़ा की एक दूसरे के ताल्लुक से हरकत को कहते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो हमारे जिस्म की हर की सरगर्मियों के बारे में हंसी बाज रसाई मुहैया करता है। यानी ये क्या है, जो जिस्मानी हालत या जिस्मानी हरकतें क्या है, ये इंसान के जिस्म से इसको क्या है, मालूमात हासिल कराती है। मसलन ये कि जब फोन की घंटी बजती है तो हाथ किस तरह फोन की क्या है, रेस्यूर के उठाने के लिए हरकत में आ जाता है। यानी जैसे ही आपको पता होगा, जैसे ही फोन की घंटी बजी, आपको ये पता रहता है कि फोन किधर है, तुरंत आपका हाथ उसकी तरफ चला जाता है। उसके बाद है सूंघने का एहसास, ठीक है, जिसको कहते हैं शामा। सूंघने का एहसास बहुत सी ऐसी क्या है, बायोकेमिकल सरगर्मियों में मुश्तमिल है जो क्या है, असबी तहरीकात को क्या है, करती है, ठीक है। उसके बाद जब ये असबी तहरीकात हो जाती है तो क्या है, वो की इत्तला दिमाग तक पहुंचती है। यानी जाहिर, मैंने पहले ही बता दिया था, ये सूंघने की जो इत्तला होती है किससे होती है भाई, सूंघने की मालूमात किससे होती है, आपके नाक के जरिए, ठीक है। किसके जरिए, नाक के जरिए। सबसे पहले क्या है, सूंघने की सलाहियत आपके नाक के जरिए, ठीक है। और ये नाक के जरिए से आपकी जो मालूमात है सूंघने की, ये कहाँ तक जाएगी, आपके जहन तक, यानी दिमाग तक, या आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है चखने का एहसास। ये आपको किससे होगा, आपको पता है, ये कैसे होगा, आपकी जबान से। जबान का मतलब वो जबान नहीं, भाषा, जबान का मतलब है आपकी जीभ, ठीक है। जबान का मतलब क्या है, जीभ। और इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा जायके के बारे में, यानी किसी भी जो भोजन है, गिजा है, खाना है, उसके जायके के बारे में हमें किससे पता चलेगा, चखने के एहसास से, ठीक है।
और वो किससे होगी? आपकी जबान के जरिए होगी। किसके जरिए होगी भाई? जबान के जरिए होगी। उसके बाद है जिल्दी एहसास। ये क्या है? आपकी त्वचा के जरिए जो आपको मालूमात हासिल होती है उसको कहते हैं जिल्दी एहसास। हमारी जिल्द यानी खाल में, ऐसे खाल यानी त्वचा, ठीक है, त्वचा या फिर आप कह सकते हैं चमड़ी, ठीक है। हमारी जिल्द यानी खाल में ऐसे आसाबी सिरे होते हैं जो खारिजी अशिया के साथ क्या है, तमास में आने से क्या है, पहुंच हेज में आ जाते हैं और उससे सर्दी गर्मी या क्या है, दबाव के तहस पैदा होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसमें भी ऐसे, जिसमें के जरिए भी हमें क्या है, सर्दी गर्मी या किसी और चीज का क्या है, हमें मालूमात हो जाती है। किसी दबाव के तेज एहसास चेहरे, जबान और हाथों पर सबसे ज्यादा है और पश्च पर सबसे ज्यादा। इंसानी रिश्तों और जज्बात में लैम्स यानी छूना का बहुत अहम रोल है, ठीक है। उसके बाद है दर्द तकलीफ। जाहिर सी बात है, ये भी किसके जरिए होता है? आपको जो दर्द तकलीफ, ये भी किसके जरिए? जिस्म के जरिए इंसान को पहुंचती है। दर्द तकलीफ का एहसास। दर्द किसी तकलीफ और महज के तयन जिस्म का जवाबी अमल है। शदीद दर्द किसी तेज या अचानक होने वाली तेज का रद्द अमल होता है। जैसे भी आपको कोई अचानक कोई चीज टकराई या फिर लगी, उसके जरिए भी आपको तुरंत जिस्म में पता चल जाता है कि आपको क्या है, किसी चीज से आपको क्या है, दर्द महसूस हुआ है। जो दर्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं उसका ताल्लुक भी नफ्सी, समाजी और सकाफती आदात से है। इंसान जिस जिस दर्द का तजर्बा यानी एहसास करता है, वो इस बात पर मौकूफ है कि वो दर्द का क्या मतलब लेता है और उसके अजीज और अकारीब उसको कितनी अहमियत या तवज्जो देते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक आज जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। जो हमारे क्या है, इस मतन पर जो अब तक हमने पढ़ा है, इस पे जो सवाल जवाब है, इनके बारे में एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला ही सवाल क्या है? बताइए कि क्या कह रहे हैं, बताइए कि हमारी जिंदगी में नजर या बसारत का क्या रोल है। जाहिर सी बात, अभी हमने पढ़ा था नजर के बारे में, अब ठीक है, या बसर के बारे में। इसका क्या रोल है आपकी जिंदगी में? यानी अगर आपकी क्या है, इंसान के जिसमें आंख ना हो या फिर देखने की सलाहियत ना हो या देखने की संवेदना ना हो, तो जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हमारी जिंदगी में नजर या बसारत का क्या है, बहुत ही अहम रोल है, जिसके जरिए हम क्या है, देखने के तजर्बात को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। और ये हमारी जिंदगी में एक क्या है, जो आंख है, जो बसर है, ये एक कैमरे का तरह होती है, यानी एक कैमरे की तरह हमारी जिंदगी में काम करती है। उसके बाद बात करते हैं दहलीज या सरहद के तस्वर की मुख्तसर वजाहत कीजिए। ये देखो, हमने जो पहले पढ़ा था संवेदना में, तहस में, उसमें क्या दे रखा था, एक उसमें उदाहरण था, मिसाल दे रखा था। यानी कोई घर में क्या है, बच्चे क्या करा रहे, टीवी चला रहे हैं या फिर कोई मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, और वो क्या है, कम आवाज में चला रहे हैं, और एक उसकी माता या कोई भाई बाहर है, वो क्या कर रहा है, थोड़ी और आवाज इसकी कर दो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर थोड़ी और आवाज बढ़ा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो कहता है ठीक है, आवाज सही आ रही है। तो क्या है, दो महीजों के दरमियान, यानी उनको क्या है, वो चला रहे थे उस टाइम, उसकी फिर वो जो बाहर सुनने वाला है, उन दो महीजों के दरमियान जो क्या है, जो सुनने की जो साख्त है, मिकदार है, वो बराबर रहती है। उसको क्या कहते हैं हम, या कह रहे हैं दहलीज, या क्या कहते हैं, सरहद के तस्वुर कहते हैं। ठीक है, ये दो सवाल हो गए अपने। एक बार देखो, मैं इसको आपको पीछे के ले जाकर बता देता हूँ कंप्लीट, के दहलीज या क्या कहे, सरहद किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार इधर समझ लेंगे आप इसको कंप्लीट। शुरू में हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे मिलेगा आपको ये, इधर देखो, ये संवेदना रहेगी आपकी, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ उसने एक मिसाल दी थी आपको, देखो क्या कह रहे हैं, मतलब ये है कि आपकी मम्मी ने साजगारी के फर्क, देखो ये है। इसके बाद यहाँ से देखो, कभी कभी आपके वालिदैन टीवी खोलते हैं, यानी टीवी चला रहे हैं, और आवाज के जो हजम, यानी जो उसकी आवाज की जो वैल्यू है, कम बढ़ती करने को साजगार बताते हैं कि वो सुन सके। फर्ज कीजिए आपने आवाज को इस तरह एडजस्ट किया, आपने आवाज को उसी हिसाब से क्या कर दिया, रख लिया कि भाई उनको भी सुनाई दे और हमें भी उसकी आवाज सुनाई दे। कि आपको कि आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन आपकी मम्मी कहती है कि उनकी जो आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही, यानी जो टीवी चला रखी है बाहर से, उसकी मम्मी क्या बोलती है, भाई आवाज नहीं आ रही, और फिर आपसे आवाज के हजम को बढ़ाने को कहती है। जो आवाज की वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, भाई बच्चे अंदर क्या है, जो अंदर टीवी चला रहे थे, लेकिन उनको तो आवाज सही सुनाई दे रही थी, लेकिन जो बाहर उसकी मम्मी थी, आवाज का काम कर रही थी, वो क्या कह रही है कि भाई उसकी आवाज को थोड़ा और बढ़ा दो, मुझे सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आप आवाज के हजम को, हजम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है, जो आवाज की वॉल्यूम है उसको क्या करते हैं, आप बढ़ा देते हैं, बढ़ाने की को कहती है। फिर अगर आप किसी
नुक्ते पर वो आपको रोक देती है। हाँ भाई, जैसे ही आपने पहले कितने पॉइंट पे थी, 60 पॉइंट पे थी या फिर 25 पॉइंट पे थी, आपने उसको 30 कर दिया, उसने कहा ठीक है अब आवाज सही आ रही है, नुक्ते पर आपको रोक देती है, भाई ठीक है यहाँ रोक दो, उसको आवाज सही आ रही है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी मम्मी ने साजगारी के फर्क को क्या है पहचान लिया। यानी जो सुनने की जो कहते फर्क था, भाई ये आवाज अब कम हो गई अब ज्यादा हो गई, उसने उसको क्या है पहचान लिया। तो क्या होगा, दो महीजों के दरमियान, दो महीजों मतलब उन्होंने अपने आवाज के अकॉर्डिंग चला रखी थी, अब उसने उसके आवाज के अकॉर्डिंग कर दी, पहले 25 पे चल रही थी, अब क्या होगी 30 पे हो गई उसकी वैल्यू। तो उन दो महीजों के दरमियान, स्टिमुलेट यानी उद्दीपक के दरमियान हजम की तब्दीली को मामूली मिकदार जिसकी आपकी मम्मी ने शनाख्त कर ली, यानी उसको पहचान कर ली, ये आवाज ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को सरहद या फर्क या दहलीज फर्क कहा जाता है। अभी हमने बात की थी ना सरहद फर्क या दहलीज फर्क किसे कहते हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं आसानी से, मैंने इसलिए बताया डायरेक्ट आपको कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है। क्या कह रहे, दो महीजों के दरमियान हजम की तब्दीली, दो महीजों के दरमियान यानी उन्होंने आवाज अपने हिसाब से कर रखी थी, अब उसकी मम्मी के अकॉर्डिंग उन्होंने आवाज कर दी, तो दो महीज हो गए यानी दो उद्दीपक हो गए के दरमियान हजम की तब्दीली, जो उन्होंने क्या है वॉल्यूम को बदला था, चेंज किया था, की तब्दीली को वो मामूली मिकदार की आपकी मम्मी ने शनाख्त कर ली, उसकी पहचान कर ली, तो यही क्या कहलाएगा, तो इसी को सरहद फर्क या दहलीज फर्क कहा जाता है। बस आपको इतना इसमें लिखना है। तो आज के इस सवाल में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो क्या है अपनी जो ज्ञानेंद्रिया होती है, जो हस्सी जो आजा हैं, ठीक है, क्या पढ़े थे, हस्सी जो अपने आजा हैं, ठीक है, हस्सी जो आजा हैं उनके बारे में हमने क्या है पढ़ा था, वो कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, हमने पहला पढ़ा था। ठीक है, आंख है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या है कान है, उसके तीसरे बाद क्या है जिल्द है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था त्वचा, त्वचा हो गई आपकी, ठीक है, और सुनने की जो सूंघने की जो सलाहियत है, ठीक है, नाक है, ये सारी चीजें हमने अभी क्या पढ़ी थी, जो 5 अपने हस्सी अमाल है वो पढ़े थे, ठीक है, हस्सी आजा है उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने संवेदना के बारे में पढ़ा था कि संवेदना क्या है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या है जो हमारे जो उससे सवाल बनने थे उनके बारे में हमने आज क्या किए चर्चा की है, ये आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद एक और रह गई थी आपकी ये जबान, ठीक है, ये भी आपके हस्सी अमाल में, यानी जबान जिससे आप क्या करते हैं किसी चीज को चखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी जो ये हमारे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी वजाहत की थी कि नजर या बसर क्या है, ठीक है, या रंगकोरी क्या है, समाज सुनना क्या है, ये कि इंसान की जिंदगी में क्या जरूरी है, लेकिन इनमें से ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में क्या है आपको अलग से सवाल दिया गया है, इसको आप क्या रखें याद रखें, ठीक है, नजरिया बसारत कि इसकी जिंदगी में इंसान की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने बात की थी रंगकोरी की, समात की, ठीक है, ये सारी चीजें, आहंग, बुलंद आहंग यानी किसी आवाज को कम बढ़ती करना, आवाज की कैफियत क्या है, ठीक है, यानी जिस्मानी झुकाव का एहसास और जिस्मानी हालत और जिस्मानी आजा की हरकत, यानी इंसान का जिस्म हरकत करता है जिसको पता है भाई बैठ रहा है चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके बाद हमने बात की थी सूंघने का एहसास, ठीक है, सूंघने का एहसास यानी इसको कहते हैं शामा। उसके बाद चखने का एहसास जिसको क्या है जायका, ये किसके जरिए होता है जबान के जरिए, ठीक है, ये सारी बातें हमने अभी इस सबक में आज की क्लास में की है। उसके बाद जिल्दी एहसास, ठीक है, ये त्वचा जो जिस्म चमड़ी के जरिए जो आपको क्या है मालूमात हासिल होती है, यानी क्या है सर्दी गर्मी जो भी आपको पता चलता है किसके जरिए, आपकी जिस्म की जो चमड़ी है या फिर जिस्म के जो बदन बॉडी है उसके जरिए आपको पता चलता है। उसके बाद एक चीज और ये है क्या दर्द और या तकलीफ का एहसास, ये भी किससे होता है आपके जिस्म के आजा से आपको पता चल जाता है भाई अब मुझे कितना दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, सारी चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों अपने ये इसके बारे में पढ़ा है, इसके बाद कल हम करेंगे, ये 2 सवाल अपने हो गए हैं, कल जो हमारा क्लास होगी उसके बाद ये जो अगला अपना टॉपिक है अदराक, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अदराक के बारे में, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या कहते हैं बच्चों प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण का मैंने आपको अर्थ भी बताया था, यानी क्या है आंखों से डायरेक्ट किसी चीज को देखना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण डायरेक्ट किसी चीज को देखना। तो आज की क्लास में आज के लिए यहाँ तक ही है, कल इंशाल्लाह अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, शुक्रिया।